इसके मंत्री आप स्कूल नहीं गए, आपको कुछ नहीं पता। मेरी बात सुनो, स्कूल नहीं गया मैं, स्कूल नहीं गया, उनके मिनिस्टर तो जेल चले गए, एजुकेशन मिनिस्टर भी, स्वास्थ्य मिनिस्टर। बंगला बनाया बड़ा प्यारा, उस पर 52 करोड़ लगा हमारा। मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो तो डेवलपमेंट की बात कहाँ से आ जाएगी? नो डाउट उन्होंने काम किया है, मैं देखिए किसी की आलोचना नहीं करूँगा। 45,000 करोड़ का मालिक हो चुका है अमित शाह का लड़का, उसको क्रिकेट के बारे में मालूम है, खेला है कभी वो? सपोर्ट करते हैं खालिस्तानियों को। लेके जाऊंगा, बोलते हैं खा गया, नोटबुक खा गया, तो और किसको छोड़ेगा वो? बीजेपी साफ किया है, पंजाब में, दिल्ली में साफ किया बीजेपी को भी। मोहल्ला क्लिनिक में चलो, किसी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं हो रहा, एक सेकंड, तो मुख्यमंत्री जी ने नहीं रोका, वो ऊपर से रोका गया है, इसलिए 2024 के चुनावों का आगाज हो चुका है, मगर दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें घटती नहीं नजर आ रही हैं। एक बार फिर उनका बंगला, जिसको लोग शीश महल के तौर पर जानते हैं, एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। पूरे मामले को अब सीबीआई ने अपने अंडर ले लिया और सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। आज इसी सवाल को लेकर हम भी पहुंच चुके हैं दिल्ली की जनता के बीच और दिल्ली की जनता से जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचती है इस पूरे मामले को लेकर। आखिर क्या केजरीवाल सरकार जिन वादों को लेकर आई थी वो वादे वाकई साकार हुए हैं या महज कागजी वादे थे? आइए लोगों से पूछते हैं। और क्योंकि दिल्ली की जब बात होगी तो सबसे पहले ऑटो वालों से बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक जो है सबसे ज्यादा ऑटो वालों की तरफ साधा था। हमारे साथ आप देख सकते हैं एक ऑटो वाले अंकल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। सर अरविंद केजरीवाल जी एक बार बहुत ज्यादा विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं अपने शीश महल को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं तो इसके ऊपर कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता। बाकी ये है कि वो शीश महल केजरीवाल जी का थोड़ी अकेले गई। हाँ। जो नेक्स्ट सीएम आएगा उसका भी तो है वो। अच्छा, जो नेक्स्ट सीएम बनेगा, केजरीवाल जी हटेंगे, नेक्स्ट सीएम को आएगा, उनका भी वो भी तो वहीं रुकेंगे। ये तो राजनीति हो रही है बस केजरीवाल ये, केजरीवाल हो, केजरीवाल ये, कुछ अच्छा, नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बस केजरीवाल जी को घेरने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 45 करोड़ की लागत से बनाया गया है सीएम का आवास, उस पर क्या कहेंगे? अब मैडम जी जो आदमी सीएम है वो पैसा भी उसी हिसाब लगाएगा। अब हम गरीब आदमी, हम 1 लाख 2 लाख में अपना मकान तैयार कर लेते हैं। हाँ। जो सीएम है उसी हिसाब से मकान बनाएगा वो भी अपना। सर कह रहे हैं कि सीएम है तो 45 करोड़ का घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सीएम है तो उनको जायज है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पीएम है उनका भी खर्चा ज्यादा है। हाँ। तो सीएम का क्यों न रहे, वो भी अपने आप में है, वो भी तो सीएम है। हाँ। तो वो भी खर्चा कर रहे हैं। पीएम का खर्चा ज्यादा है तो सीएम का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। उस वादे का क्या हुआ जो केजरीवाल जी ने 2019 में दिया था कि हम आएंगे तो हम किसी भी सुविधा से लैस नहीं रहेंगे, हम जो है आम आदमी की बात करेंगे। आम आदमी होने की बात करते हैं ना वो? जी हाँ, आम आदमी की बात करते हैं। आम आदमी की बात उन्होंने किया भी तो है। क्या किया सर कुछ काम जो आपको बहुत पसंद? ये मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं यूपी का हूँ। हाँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कुछ हद तक तो ठीक ही किया है, तभी तो वो जीत रहा है। मॉडल पसंद आ रहा है? हाँ, हमें तो पसंद आ रहा है। दिल्ली में बहुत सारे गड्ढे, बहुत ही पैथेटिक ट्रैफिक सर्विसेज आप देख लो, जिसमें इन्होंने जो किया है शीला दीक्षित के पहले जो काम हुए थे और अब उसको इन्होंने रूइन किया है। एंड वी आर दिल्लीइट्स एंड दिल्ली के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये प्रधानमंत्री के लिए भी इतने अपशब्द बोलते हैं, हालांकि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री जैसा कोई काम नहीं किया। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है परवेज आलम। घूमने आए कि दिल्ली के ही हैं? नहीं, घूमने आए। घूमने आए। तो ये जो दिल्ली मॉडल है जिसकी बड़ी तारीफ होती रहती है, पसंद आ रहा है? हाँ, पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। क्या खास बात है केजरीवाल सरकार? जैसे हमने देखा मेट्रो का विस्तार हो गया। पहले मैं आता था जहाँ से मेट्रो नहीं मिलती थी, अब उसके बाद से रोड का भी कंस्ट्रक्शन का काम चला, बहुत अच्छा लगा। तो डीएमआरसी कर रहा है, केजरीवाल थोड़ी कर रहे हैं। हमको साफ सफाई यहाँ की बहुत अच्छी लगी, चाहे जो भी करे। अब आपको लगे, लेकिन हमको उनके साफ सफाई का आपने जिक्र कर दिया। केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि जब आऊंगा तो कूड़े का पहाड़ हटवा दूंगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, हो गया क्या? अब मैं उधर जा नहीं पाया, अभी तो घूमने आया हूँ, अभी उतरा हूँ जहाँ से 1-2 स्कूल हमने देखा। चूंकि मैं अपने वहाँ टीचर हूँ तो मैं थोड़ा सा स्कूल। कहाँ से आए आप? हम यूपी से आए हैं। यूपी में तो क्या लगता है यूपी में भी केजरीवाल वाला मॉडल होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब फ्री की मुफ्त बिजली जो है वो आपको लुभा रही है? बिजली का तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं, लेकिन जो उनके काम करने का तरीका है, जो बेबाक अंदाज है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि केजरीवाल के काम करने का जो बेबाक अंदाज है वो काफी अच्छा लग रहा है। और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर बोल कर गए कि केजरीवाल का बेबाक अंदाज काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन केजरीवाल अभी जो है विवादों में घिरे हुए हैं। 45 करोड़ का बंगला है उनका। देखिए मैडम, क्या है, दे ऑल आर
पॉलिटिकल लीडर्स ना, दे हैव देयर ओन लाइफ। सर हिंदी। अच्छा, जो भी क्या है नेता हैं इंडिया के, जो नेता बोलते हैं, उन पे किसी भी तरह का एक तो कोई भी चीज़ होती नहीं है। पहली बात, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ठीक है, आज हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं, इंडिया का रिचेस्ट मार्केट कह सकते हैं, क्राउडी मार्केट बोल सकते हैं। इफ़ यू वांट टू, अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि दिल्ली क्या है या केजरीवाल ने क्या किया है, नो डाउट उन्होंने काम किया है। मैं देखिए किसी की आलोचना नहीं करूंगा, एक स्टेट को संभालना अपने में एक चैलेंज होता है, बट क्या सच में जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ है? मैं एक्चुअली ये कहूँगा कि जो एक पार्टी इकलौती है मेरे हिसाब से कंट्री में, समय जो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम कर रही है वो केजरीवाल की है एक तरीके से देखा जाए तो। थोड़ा बहुत भी चलो उन्होंने काम जो किया कि बिजली है, पानी है, गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल आप देखो, तो वो सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और बाकी कोरोना काल में भी उन्होंने पूरा कंट्रोल करा ही था, सेंटर ने भी और दोनों ने ही। तो अभी अब इंडिया इतना ग्रो कर रहा है डिस्पाइट। इंडिया के ग्रो करने में केजरीवाल का एक बहुत बड़ा योगदान है। दोनों का ही है, मैं तो ये कहूँगा। 2019 के मैनिफेस्टो में उन्होंने एक और बात कही थी कि मैं बहुत ज्यादा सुख सुविधा नहीं लूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहता हूँ, बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं रहूंगा। और फिर इस तरीके का शीश महल सामने आना। शीश महल का ये नहीं कहते थे, खाली उसने अपने घर के लिए तो बनाया नहीं है। देखो आगे कल के भी कोई सीएम बनेगा, वो जिंदगी भर तो सीएम रहेंगे नहीं, तो आगे चल के जो सीएम बनेगा तो वो वहाँ रहेगा। 45 करोड़ अगर जन के लिए लगा देते फिर तो बेहतर नहीं होता? जन के लिए भी उन्होंने काफी चीजें तो करी है ना। अच्छा। अब अगर देखेंगे लॉन्गेस्ट टेन्योर में भी तो काफी पसंद करते हैं आप। क्या कहेंगे, आप कह रहे हैं कि जन के लिए भी किया है काम, 45 करोड़ अपने लिए थोड़ी खर्च किए हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हाँ। एक बंगला बनाया बड़ा प्यारा, उस पर 52 करोड़ लगा हमारा, जनू आसमान का तारा, केजरीवाल का कौन बार रहेगा सारा। एक बंगला बनाया बड़ा प्यारा। ये अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने कसम खाई थी दोनों बच्चों की कि मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ना समर्थन दूंगा ना समर्थन लेऊंगा, अगर मेरे एमएलए कम आ गए मैं ओपोजिशन में बैठ जाऊंगा। उसके बाद इसके 8 कम आए थे, कांग्रेस का समर्थन लिया, सरकार चलाई, फिर ये इस्तीफा देकर भाग गया छोड़ के। फिर दोबारा इसके 67 आए, वो इसने सरकार चलाई। जहाँ तक दिल्ली का जो डेवलपमेंट है वो 1% भी नहीं हुआ है। अच्छा, 1% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ दिल्ली का? कह रहे हैं कि 1% डेवलपमेंट नहीं हुआ दिल्ली का, केजरीवाल को पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा जहाँ के मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो, हाँ। तो डेवलपमेंट की बात कहाँ से आ जाएगी? ये बताओ कैसे हो जाएगा? तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है? बिल्कुल भ्रष्ट है। हाँ। आपको उनकी नीतियाँ पसंद नहीं आ रही? जब इस दिल्ली की जनता कोरोना काल में अपनी मौत और जिंदगी से जूझ रही थी, तब ये उस रेनोवेशन में लगा हुआ था उस बंगला बनाने के लिए। और जब जनता की मांग आई कि हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इन्होंने कहा, इसके जवाब ये थे केजरीवाल जी के कि मुझे केंद्र से पेमेंट नहीं कर रहे। एक शब्द में जवाब चाहूंगी कि केजरीवाल नहीं तो कौन? सुन लो 1 मिनट पहले, अभी बताता हूँ। तब यहाँ भारत के अंदर किसान आंदोलन होता है, उसको हरप्रीत रिंजर फंडिंग करता है, जो खालसा टाइगर के नाम से जाना जाता था, एक आतंकवाद, तो उसको सपोर्ट करने केजरीवाल जी जाते थे। तो इस पे आज सीबीआई जांच बैठी, मैं तो ये कह रहा कि इस पे वो भी जांच बैठाया जा। अच्छा, ईडी बैठाया जा। सीबीआई जांच बैठी है, लेकिन किसान आंदोलन में जो जाते थे उस पे भी जांच इन पर बैठनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं। किस बात पे? किस बात पे निशाना? कि सीबीआई जांच अभी बैठी ना उनके शीश महल को लेकर। अरे वो सब कमा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी कमा लिया तो क्या दिक्कत है? सब कमा रहे हैं, वो भी कमा लेंगे। कह रहे हैं कि सब कमा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल ने भी कमा लिया तो क्या दिक्कत फर्क पड़ रहा है? जनता के लिए बात कौन कर रहा है ये बताओ। लेकिन उन्होंने तो करी थी ना, उन्होंने तो कहा था ना, चाचा आ जाइए साथ में, उन्होंने तो कहा था ना कि मैं आऊंगा तो बाकियों की तरह मुफ्तखोरी नहीं करूंगा, मैं आऊंगा तो काम करूंगा। जो केजरीवाल जी मॉडल लाए उसी को सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिजली पानी उन्होंने दिया तो यूपी में भी चल रहा है, राजस्थान में भी वही लॉलीपॉप फेंका जा रहा है, बिहार में भी फेंका जा रहा है। उन्हीं के मॉडल, उनकी बुराई करते हैं पर मॉडल उन्हीं का लाना चाह रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ तो फायदा दे रही है सरकार, बिजली भी मिल रहा है और लेडीजों को बस फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, तो ये कम होता है। और देशों और सरकारों पे क्या मिला? हमें कुछ भी नहीं। सेटिस्फाइड? हम तो सेटिस्फाई हैं। 45 करोड़ का बंगला चलेगा? अरे मैडम, किसका नहीं चल रहा? सबका चल रहा है।
कह रहे हैं कि 45 करोड़ का बंगला चलेगा। अभी केजरीवाल भक्त है तो क्या करें? वही केजरीवाल, वो केजरीवाल ने कहा था कि हमको अमित शाह को BCSA का 10 बन सकता है। जब जो मुंह उठा के आ गया तो वो अगर वो क्या बोल रहे हैं? 45,000 करोड़ का मालिक हो चुका है अमित शाह का लड़का। उसको क्रिकेट के बारे में मालूम है, खेला है कभी? वो कैसे बना दिया? आप उसके लिए कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। ये कह रहे हो गलत कह रहे हैं। यदि केजरीवाल की जगह कोई और नेता हो, क्या उसके लिए खर्चा नहीं आएगा? अरे ये देखो लोगों को कितना वादा तो केजरीवाल ने दिया था ना। सुनो एक मिनट सुन लो भाई साहब। केजरीवाल आया था ना, बोला भाइयों बहनों बच्चों की कसम मैं दिल्ली का झीलों की शहर बना दूंगा। झीलों के शहर बना के दिखा दिया। ये भाई जो बोल रहा है ना, ये देखो पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। आप मोहल्ला क्लिनिक में चल जाओ, किसी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ एक सेकंड वहाँ कराते हैं, बोलने तो लेके जाऊंगा, झूठ बोलते हैं। वहाँ पे कुत्ते सोते हैं, वहाँ पे रात को शराबी पैक बना के पीते। अरे सुनने के बताइए, जवाब दीजिए। नहीं हो रहा है क्या काम? केजरीवाल जो है, केजरीवाल जो है आज जो है वो स्थिति है कि जितने भी कार्यक्रम जो किया था वोट बैंक के लिए, उनकी वोट बैंक कांग्रेस ने साथ दिया तो उसकी सत्ता आई। कांग्रेस पार्टी और आप दोनों मिली जुली सत्ता कब्जा। चाचा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिली जुली है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो है तीखी राजनीति होती रहती है, लेकिन इंडिया वाला अलायंस भी बना हुआ है। क्या लगता है वो इंडिया वाला अलायंस चल पाएगा? केजरीवाल की मजदूरी में कहावत मजदूरी करना। केजरीवाल को अध्यादेश से बचने के लिए आज कांग्रेस नेशनल पार्टी था, कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल ने झुका दिया अपने पांव के नीचे में। दिल्ली में साफ कर दिया, पंजाब में साफ कर दिया, गुजरात में हाफ कर दिया। कांग्रेस वाले ने केजरीवाल को माफ कर दिया, कांग्रेस को साफ कर दिया। केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम किए। अरे सुन लो भैया, सुन लो। क्या कह रहा? किसकी सरकार थी? बीजेपी सरकार तो वो भी साफ किया है। बोलना आता नहीं है, बोलने चले मतलब सबको साफ कर बीजेपी साफ किया है। पंजाब में, दिल्ली में साफ किया बीजेपी को भी किया गया था। बीजेपी ने आज तक 15 सालों से वो थी उसमें MCD में कुछ काम नहीं हुआ अभी तक। इतनी चोर सरकार थी बीजेपी, चोर है बीजेपी सरकार। MCD के अंदर रिटायरमेंट हुए 10 साल हो गए, आदमी को पैसे नहीं मिला अभी तक भी बीजेपी की सरकार में। अब जाके पैसे केजरीवाल सरकार काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है, सरकारी काम कर रही है पूरे भारत में। केजरीवाल आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं पूरे भारत में केजरीवाल सरकारी काम कर रहे हैं। पूरे भारत में केजरीवाल सरकार से काम किसी ने नहीं किया। मैं जवाब दे करके सबकी बात सुनिए। एक छोटा सवाल है, उसके बाद इनका जवाब। मैडम 1 मिनट मैडम प्लीज। अरे सुन लो 1 मिनट। भाई साहब सही कह रहे, केजरीवाल ने वाकई काम करा। यहाँ छोटे छोटे बच्चों के स्कूल तक के बच्चों की यूनिफॉर्म खा गया, बेच के बुके खा गया, नोटबुक्स खा गया, तो और किसको छोड़ेगा वो? ये अच्छे काम नहीं है। और तो जिसके मंत्री, अरे आप स्कूल नहीं गए, आपको कुछ नहीं पता। मेरी बात सुनो। स्कूल नहीं गया मैं, स्कूल नहीं गया, उनके मिनिस्टर तो जेल चले गए, एजुकेशन मिनिस्टर भी और स्वास्थ्य मिनिस्टर भी। बहुत अहम सवाल उन्होंने उठा दिया कि केजरीवाल सरकार के हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर दोनों ही जेल में, और अब केजरीवाल पर भी शिकंजा कसा गया। आप है ना अभी सामने एक बार आप बोल दो कि मोदी चोर है, आप भी जेल में हो। कल हम क्यों बोलेंगे? हम प्रधानमंत्री हैं देश के। जो बीजेपी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जो बोलेगा, केजरीवाल का नंबर है भाई साहब। CBI जांच बैठ चुकी है, CBI जांच बहुत जल्दी। रूलिंग का देखा जाए तो भाई केजरीवाल अपनी जगह में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बसें फ्री करवा रखी है, हमारे लिए सुरक्षा है। काम तो अच्छा किया केजरीवाल ने, ये तो हर किसी के पास है, खाली केजरीवाल औरों के पास नहीं है क्या? बीजेपी वाले किसी के पास नहीं है? बस भी था, ये सबके पास है, वो किसके पास? कोई नेताजी ने हमारे को इतनी जगह नहीं दी बैठने के लिए।